हम आज बात कर रहे हैं वृषभ राशि के लिए 2025 में होने वाले राहु और केतु के गोचर के संदर्भ में। आप जानते ही हैं कि राहु कलयुग के राजा हैं और यही राहु या केतु यदि चाहें तो रोड से करोड़पति बना दें और चाहें तो करोड़पति से रोड पर ले आएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। 15 मई 2025 को आपकी पत्रिका में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। बहुत से लोग इस परिवर्तन के लिए इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि राहु और केतु 15 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ठीक है। और केतु महाराज ये आपके जो अभी तक पंचम भाव में बैठे हुए थे वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो राहु सीधी सी बात है कि आपके दशम भाव में पहुंचेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। केतु के बारे में अपन शुरुआत करते हैं कि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको ज्ञान देता है। अब कैसा ज्ञान देता है? ज्ञान तो जुपिटर भी देता है, ज्ञान तो आपको शुक्र भी देता है, अर्थात वीनस भी देता है। तो केतु किस तरीके का ज्ञान देता है? बेसिकली देखिए, केतु जो है ना, ये आपको आत्मज्ञान देता है। जुपिटर जो है, बृहस्पति, वो आपको स्पिरिचुअलिटी दे सकते हैं, आध्यात्मिकता दे सकते हैं। शुक्र आपको भौतिकता दे सकते हैं, भौतिक चीज़ों से संबंधित ज्ञान आपके पास हो सकता है। लेकिन केतु जो होता है ना, ये आपको आत्मानुभूति कराता है। आपके अंदर से निकली हुई जो आवाज़ होती है ना, वो केतु होता है। कईयों बार आपने सुना होगा किसी को कहते हुए कि यार मुझे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है या मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। ये जो फीलिंग वाली बात जब आती है ना, तो वहाँ पर उसका केतु एक्टिव होता है। और जिस भी व्यक्ति का केतु एक्टिव होता है उसके लिए देखिए, केतु जो है ना, एक नेचुरल गिवर है, ऐसा फक्कड़ है जो सब कुछ देना जानता है। केतु के पास सिर नहीं है ना, दिमाग नहीं है, सोच नहीं पाता, वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता, वो सिर्फ देना जानता है क्योंकि उसके पास आत्मा है, सोल है। उस सोल पे, उस डिवाइन सोल के बदौलत वो जो है वो सब कुछ देना चाहता है। आप किसी केतु जो ड्रिवन व्यक्ति है उससे आप कोई सलाह लें, आप एक राय मांगेंगे, वो आपको 4 राय दे देगा। ठीक है, क्योंकि वो देना जानता है। राहु की तरह नहीं है कि वो चीज़ों को छुपा के रख ले, अपने ज्ञान को छुपा के रख ले अपने आप से, दूसरों से। रहस्य नहीं बनाता केतु। केतु के पास जो कुछ है वो दोनों हाथों से लुटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। केतु बेसिकली जो है ना, वो हमारी जड़ें हैं, हमारी रूट्स हैं। आप जब भी अपनी जड़ों से कटते हैं, देखिए छोटे शहरों की बात अलग है। हम छोटे शहरों में रहने वाले लोग बाग आज भी अपने कम से कम 3-4 पीढ़ियों को तो जानते हैं। हमारे एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं केतु देव। ठीक है, लेकिन वो सभी लोग जो कि मेट्रोपोलियंस में रहते हैं या जाकर विदेशों में बस गए हैं, उनकी जनरेशन शायद ही अपनी दूसरी को तो जानती होगी, लेकिन तीसरी पीढ़ी को वो शायद नहीं जानते हों। केतु हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। जो भी चीज़ हमारे पैरों के नीचे है, मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ हमारे पैरों के नीचे है ना, वो सब केतु से रिलेटेड है। हमारी जड़ है केतु। और इस भौतिकतावाद में, इस अंधी दौड़ में
हम अपनी जड़ों को भूल चुके हैं। हमारे बच्चे, जब अभी ये कंडीशन है, हमारे बच्चे अपने परदादा का नाम नहीं जानते, तो हम उनके बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने परदादा का या दादा का भी नाम जो है याद रख पाएंगे। तो समस्या कहाँ आती है कि जब हम अपने एंसेस्टर्स को भूलने लग जाते हैं। हमारे पितृ जिन्हें हम कहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हम उनसे जब कटने लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा केतु जो है वो पीड़ित होना शुरू हो जाता है। देखिए, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, बहुत अच्छी प्रोफाइल पर हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी एक पोजीशन पर हमेशा नहीं रह सकता, एक प्रोफाइल पर हमेशा नहीं रह सकता। यदि वो नीचे से ऊपर जाता है तो ऊपर से नीचे भी उसे आना ही है। अब उसमें कितना भी वक्त लग जाए, आएगा वो जरूर। सॉरी। लेकिन जब वो नीचे आएगा ना, और यदि वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, तो वो जड़ें उसे संभाल लेंगी। और जड़, आप जानते हैं कि जो रूट्स होती हैं ना, वो कभी भी पौधा बन सकती हैं। उस पौधे से फिर एक वृक्ष बन सकता है, और वो वृक्ष फिर से फल फूल देना शुरू कर देता है। तो जो आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, उसके साथ में जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं, वो उस लेवल तक नहीं गिर सकता, उसका डाउनफॉल उस लेवल तक नहीं जा सकता जहां पर कि वो जाके ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो आदमी अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा होगा ना, और वो जब वो ऊपर से गिरेगा तो वो कहाँ जाकर ख़त्म होगा, वो तो शायद कोई भी नहीं जानता। ये केतु महाराज जो है, ये 15 मई 2025 को आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख से संबंधित होता है। अब केतु डिटैचमेंट का कारक है, स्वाभाविक सी बात है, केतु डिटैचमेंट का कारक है। हमारी पत्रिका में केतु की स्थिति है ही इसलिए। देखिए, जीवन और मरण, ये दोनों चक्र जो है ना, वो केतु से शुरू होते हैं और केतु पर ही खत्म हो जाते हैं। कैसे? जीवन की जो शुरुआत होती है मृत्यु से होती है, और मृत्यु किसका अंतिम सत्य है? जीवन का अंतिम सत्य है। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है, मुक्तिदाता कहा गया है। लेकिन केतु से लेकर जीवन से लेकर जीवन के अंत तक जो भी कुछ है, उसमें ये सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, उसी में हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, उसी में हमारा भौतिक ज्ञान, उसी में हमारा पराक्रम, उसी में हमारा तेज, हमारा तेजस, ये सारी चीज़ें आप उनसे अपने प्लैनेट्स को रिलेट कर सकते हैं कि सारी चीज़ें हमारे जीवन से लेकर मृत्यु के बीच में आती हैं। लेकिन शुरुआत और अंत एक ही प्लैनेट करता है, जो कि केतु होता है। केतु ड्रिवन व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि एक केतु ड्रिवन व्यक्ति ही समझ सकता है। खैर, आध्यात्मिक बातें ज़्यादा हो जाएंगी। तो केतु महाराज जो है, ये आपके चौथे घर में आ रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख है। इसके जस्ट अपोजिट में राहु महाराज आ रहे हैं, जो कि आपका कार्य क्षेत्र है, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा का क्षेत्र है। क्या करना चाहिए आपको, कैसे आप तरक्की पा सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी पत्रिका में केतु कहाँ बैठे हुए हैं या राहु कहाँ बैठे हुए हैं। ये जो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, ये मैं गोचरीय स्थिति के आधार पर कर रहा हूँ। अब आपकी पत्रिका में केतु किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं या राहु किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में हैं या कि अशुभ स्थिति में हैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब चौथे घर में बैठा हुआ जो केतु है ना, ये आप प्लैनेट की रिक्वायरमेंट को समझिए, प्लैनेट के साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्लैनेट के साथ अलाइन हो जाएंगे तो प्लैनेट आपको तकलीफ नहीं देगा। मैं बार बार केतु पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि केतु चौथे भाव में बैठा हुआ है, डिटैचमेंट का कारक है। चीज़ों से आपको डिटैच करता है, चीज़ों से आपको ये महसूस कराता है कि देखो, इस दुनिया में कुछ भी संपूर्ण नहीं है।
जिस चीज़ के लिए आप अपना 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 मेरा है, ये तेरा है, ये दुनिया है, तो यहाँ पे आपका अपना कुछ भी नहीं है। ना घर है, ना वाहन है, ना भूमि है, ना माता है। 15 मई 2025 से अगले 18 महीनों के लिए आपके चतुर्थ भाव में केतु महाराज आ जाएंगे। यदि केतु आपकी पत्रिका में शुभ हैं या अशुभ हैं, यहाँ पर केतु जो है ना, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के अनुसार कार्य करते हैं। तो एक तो केतु का अपना कारकत्व हो गया। दूसरे, आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति क्या है। यदि सूर्य शुभ हैं, देखिए अब आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहे हैं, सूर्य तो शुभ होते हैं। नहीं, अनेकानेक पत्रिकाओं में सूर्य भी बादकेश होते हैं, सूर्य भी मार्केश होते हैं। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य की स्थिति, देखिए वैसे भी सूर्य जो है ना वो एक क्रूर ग्रह है, इसे शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखते। सूर्य और मंगल दो ऐसे प्लैनेट हैं जिन्हें कि क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। चतुर्थ भाव में चूंकि आपकी सिंह राशि फॉल करती है, वृषभ राशि के जातकों की, वहां पर केतु का जो बिहेवियर होगा वो वृषभ राशि के जातकों की सूर्य की स्थिति के अनुसार निर्भर करेगा कि केतु महाराज किस प्रकार का फल देंगे। हाँ, इसमें केतु के नक्षत्र भी काउंट होंगे कि केतु किन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं। भले ही वह सूर्य की राशि में तो जाकर बैठ रहे हैं, सूर्य का फल तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन केतु स्वयं जिन नक्षत्रों में बैठे हुए हैं उन नक्षत्रों का भी प्रभाव आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जब चतुर्थ भाव में केतु बैठेंगे तो आपका स्थान परिवर्तन संभव हो सकता है। आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर आपका छूट सकता है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए केतु वाले व्यक्ति के साथ में आप ये देखेंगे इन 18 महीनों के दौरान आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि उसका ड्यूअल बिहेवियर हो जाता है। मतलब वो घर में कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, अपने कार्य क्षेत्र में वो कुछ और होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दशम भाव में राहु बैठा हुआ है। इस ड्युअलिटी का कारण जो है ना, ये ही आपके राहु और केतु हैं। जब दशम भाव में राहु बैठा हुआ है तो जो आदमी घर के अंदर एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व का मालिक होता है, वही बाहर जाकर जब वो अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचता है तो लोग कहते हैं कि ये वो आदमी नहीं है जिससे हम इसके घर पर मिले थे, या कार्य क्षेत्र में मिलने वाले लोग ये कहते हैं कि वो आदमी नहीं है जिससे हम अपने ऑफिस प्लेस में मिलते हैं। दोनों चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिलेगा 18 महीनों के लिए। आपकी पर्सनैलिटी ड्यूअल हो जाएगी। केतु जो है ना, यहाँ पर आपको अंतर्मुखी बना देगा, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में जहाँ राहु बैठा हुआ है वहाँ पर आपको विस्तृत रूप से विस्तार देखने के लिए मिलेगा। अब वृषभ राशि की पत्रिका में दशम भाव में कुंभ राशि फॉल करती है। अब राहु आपके किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं? जा तो रहे हैं शनि की राशि में, कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से अभी तक आपके लिए शनि काम कर रहे थे, पहला प्रभाव राहु के ऊपर आपके शनि का रहेगा। ठीक है। और शनि वैसे तो शुक्र के मित्र होते हैं, वृषभ राशि है, शुक्र की राशि होती है, तो शनि और शुक्र की मित्रता तो जग जाहिर है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि राहु यहाँ पर आपके लिए पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, आपको हायर सैलरी दिला सकते हैं, आप अपना जॉब छोड़कर किसी नए जॉब में जा सकते हैं, तभी तो आपका घर छूटेगा ना। जब तक आपको आपका प्रोफाइल चेंज नहीं होगा, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तब तक आप अपनी नौकरी भला क्यों छोड़ोगे। ठीक है। तो यहाँ बैठकर राहु आपका प्रोफाइल चेंज करा सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिला सकते हैं। यदि शुभ हुए तो याद रखिएगा इस बात को। यदि आपकी पत्रिका में राहु और केतु की स्थिति शुभ है तो आपको सारी पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन घर छूटना तय है।
वृषभ राशि के जातकों का 15 मई 2025 से अगले 18 महीनों के लिए आपको या तो ट्रांसफ़र हो सकता है या आप अपना जॉब चेंज कर सकते हैं, किसी ऐसे जॉब में जा सकते हैं जहां की आपको अपना निवास स्थान जो वर्तमान है वो आपको छोड़ना पड़ जाए। यदि केतु शुभ नहीं है तो माता के स्वास्थ्य में आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। आपको अगर स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं है, माता की तरफ से आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन 18 महीनों के गोचर के दौरान केतु आपको माता के सुख से भी वंचित कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है। राहु महाराज जब दशम भाव में बैठेंगे ना, आपका प्रमोशन अगर पेंडिंग है, डेफिनेटली आपका प्रमोशन हो जाएगा। आप देखिए, राहु क्या है, राहु जहां केतु आत्मा है ना, वहां राहु के पास में दिमाग है, राहु के पास में आंखें हैं। जैसे केतु बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है, वैसे राहु डिसीजन नहीं लेता। राहु पहले ऑब्जर्व करता है चीज़ों को कि रुको, ठहरो, देखते हैं। जब वो देख लेगा, समझ लेगा हाँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसके बाद वो अपना डिसीजन लेता है। तो राहु एक ऑब्जर्वेशन है, आप ये मान के चलें। अगले आने वाले 18 महीनों के लिए आपका चीज़ों के प्रति ऑब्जर्वेशन बढ़ जाना चाहिए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी निगाहें सतर्क होनी चाहिए। कौन आपके प्रति षड्यंत्र कर रहा है, कौन आपके प्रति, आपके बॉसेस के कान भर रहा है, इन चीज़ों के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप यहाँ पर जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। आपको प्लैनेट की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। राहु यहाँ पर आपसे ऑब्जर्वेशन चाह रहा है। चीज़ों को आप किस तरीक़ों से देखेंगे, आपकी प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करेगी। यदि आपने चीज़ों को नहीं देख पाया या देखने के बाद में इग्नोर कर दिया, आप चीज़ों को नहीं समझ पाए कि आपके खिलाफ क्या हो रहा है, तो फिर परिस्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत भी हो सकती हैं। यहाँ पर राहु महाराज की जो सप्तम दृष्टि तो सामने ही पड़ रही है केतु पर, नवम दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव आप जानते हैं, आपका बैंक बैलेंस होता है, वाणी होती है, कुटुंब होता है, परिवार होता है। 15 मई 2025 से आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में राहु है ना, प्रमोशन करवाएगा, वो आपका इंक्रीमेंट करवाएगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। यदि आप बिजनेसमैन में भी हैं तो आपकी इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, नए इनकम सोर्सेज खुलेंगे आपके, और वहाँ से आपका बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, राहु की जो पंचम दृष्टि है ना, ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी। 6वां घर किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। जब आदमी सफल होता है तो उसके नए शत्रु भी बनते हैं, जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो भी नए शत्रु बनते हैं। ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, राहु यहाँ पर आपको कोई ऐसा रोग जो है वो शो कर देगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे शत्रु छुपे हुए होते हैं। 6वां भाव ऐसे भी षड रिपु के अंतर्गत कहा जाता है। काम, अर्थ, लोभ, मोह, बहुत सारी 6 नाम है, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो 6वां भाव जो है इन षड रिपुओं से संबंधित होता है। कोई ऐसा दबा छुपा रोग जो है वो उभर कर आपके सामने 15 मई 2025 से 18 महीनों के दौरान आ सकता है, लेकिन आप इसका उपचार करा पाने में सफल होंगे, ये आपके लिए संभव होगा। छुपे हुए शत्रु आपके सामने उजागर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा शत्रु है। लोन यदि आप कोई बड़ा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। राहु महाराज यहाँ पर आपको बड़ा कर्ज दिलाने में मदद करेंगे, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि यदि ज़रूरत ना हो, यदि आप व्यवसाय के लिए लोन ले रहे हैं, बिल्कुल लीजिए, लेकिन अनावश्यक रूप से कर्ज लेने की स्थितियों से बचना चाहिए, ठीक है। कर्म का भी भाव है, देखिए 6वां भाव कर्म, तो आपको कर्म कौन सा? सेवा भाव, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। यदि आपके द्वारा किसी भी व्यक्ति की
किसी भी प्राणी की, मैं यहाँ सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्राणी की बात कर रहा हूँ। यदि किसी भी प्राणी की यदि आप किसी भी प्रकार से सेवा कर पाते हैं, आपके कर कमलों से अगर किसी की सेवा हो पाती है, तो आप अपने राहु और केतु दोनों को संतुष्ट कर पाएंगे। ये आपके लिए सन 2025 का राहु और केतु के गोचर का संदर्भ था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, हमसे कांटेक्ट करेंगे। एक छोटी सी फीस होती है कंसल्टेशन, आपको आपकी समस्या का समाधान प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।